बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन करते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। देवी बोली, हे देव देव, हे महादेव, आपने काल की वंचना करने वाले शब्द ब्रह्म स्वरूप उत्तम योग के लक्षण का वर्णन संक्षेप से किया। अब योगियों के हित की इच्छा से छाया पुरुष संबंधी उस उत्तम ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहिए। शंकर बोले कि हे देवी सुनो, मैं छाया पुरुष का लक्षण कह रहा हूँ, जिसे भली भांति जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वरवर्णी श्वेत वस्त्र पहनकर माला धारण कर एवं उत्तम गंध धूप आदि सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे कर संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का स्मरण करे और अपनी छाया को देखे। पुनः उस श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर वह एकाग्रचित हो परम कारणभूत शिव जी को देखे। ऐसा करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। ऐसा काल वेताओं ने कहा है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। यदि उस छाया में अपना सिर दिखाई न पड़े तो 6 महीने में मृत्यु जाननी चाहिए। ऐसे योगी के मुख से जिस प्रकार का वाक्य निकलता है उसके अनुरूप ही फल होता है। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और कृष्ण वर्ण की होने पर पाप की वृद्धि जाननी चाहिए। रक्त वर्ण की होने पर बंधन जानना चाहिए तथा पीत वर्ण की होने पर शत्रु बाधा समझनी चाहिए। छाया के नासिका रहित होने पर बंधु नाश और मुख रहित होने पर भूख का भय रहता है। कटी रहित होने पर स्त्री का नाश और जंघा रहित होने पर धन का नाश होता है एवं पाद रहित होने पर विदेश गमन होता है। ये छाया पुरुष का फल मैंने कहा। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में पूर्णतः सन्निविष्ट करके मन में मेरे नवात्मक यानी नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि साक्षात मेरा हृदय ही है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध न कर सके। वह अणिमा 8 सिद्धियों को तथा आकाश में विचरण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब इससे भी अधिक दुष्प्राय शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तु की भांति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। सर्पाकार कुंडली जो लोक में अज्ञ कही जाती है उसका वर्णन करता हूँ। वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखती है किंतु पढ़ी नहीं जाती। जो ब्रह्मांड के शिरोभाग पर स्थित है, वेदों के द्वारा निरंतर स्तुत है, संपूर्ण विद्याओं की जननी है, गुप्त विद्याओं के नाम से कही जाती है, जो जीवों के भीतर स्थित होकर हृदयकाश में विचरण करने वाली कही गई है। वह दृश्य अदृश्य अचल नित्य व्यक्त अव्यक्त और सनातनी है। वह अवर्ण वर्ण संयुक्त तथा बिंदु मालिनी कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला योगी कृत्य हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है एवं संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह बिंदु मालिनी के दर्शन से
मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है एवं संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह फल मनुष्य इसके दर्शन से प्राप्त कर लेता है। हे महेशानी, अधिक कहने से क्या लाभ, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान को मोक्ष के कारणभूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाला योग अभ्यास तुमसे कहा। अब तुम्हें और क्या पूछना है उसे तुम बताओ, मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। सोची बोले, हे मुनीश्वरों, सनत कुमार के परमार्थ प्रद वचन को सुनकर पाराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए। उसके अनंतर व्यास जी ने अत्यंत संतुष्ट हो सर्वज्ञ तथा कृपालु ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनियों, काली पुत्र मुनीश्वर व्यास ने स्वर विज्ञान सागर सनत कुमार की स्तुति की। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हुआ, आपने मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सोजी बोले, इस प्रकार वे व्यास जी महामुनि ब्रह्मपुत्र की स्तुति कर अत्यंत प्रसन्न तथा परमानंद में मग्न होकर मौन हो गए। हे शौनक, उसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए सनत कुमार जी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए और इधर व्यास जी भी प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चले गए। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार एवं व्यास जी का यह सुख प्रदान करने वाला परमार्थ युक्त तथा ज्ञानवर्धक संवाद आप लोगों से कहा। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर